फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके पहले हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो मॉडिफाइड वर्जन था हमने उसको डिस्कस किया था। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि लर्निंग कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है, फ्रॉम बेसिक रिमेम्बरिंग से लेकर सबसे ऊपर तक जहाँ क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओरिजिनली 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। उसके बाद 2001 में लॉरेन एंडरसन ने इसको मॉडिफाई करके एक नया वर्जन दिया। आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, और समझेंगे कि आखिर इसका उस यूज जो है वो टीचिंग और लर्निंग में कैसे होता है। चलिए पहले ओल्ड वर्जन देखते हैं जो 1956 में ब्लूम और उनके कलीग्स ने बनाया था। इसमें 6 लेवल थे, नीचे से ऊपर जाते हुए। पहला है नॉलेज, यानी सिंपल रिकॉल, फैक्ट्स या डाटा याद करना। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, मीन्स जस्ट एक फैक्ट है ये। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स मतलब समझना, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। जैसे एक कहानी सुनाई और बोला इसका मॉरल क्या है। थर्ड एप्लीकेशन, नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करना, मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये थे 3 अभी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। फोर्थ है आपका एनालिसिस, ब्रेक करना, कंपेयर करना, रिलेशन समझना। जैसे एक पोयम है, एक पोयम में पोइट के इमोशंस एनालाइज करना। फिफ्थ है सिंथेसिस, नए आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाना, जैसे 2 कहानियों को मिलाकर एक नई कहानी लिखना। एंड लास्ट है आपका इवैल्यूएशन, सबसे ऊपर का स्टेप है जज करना, डिसीजन लेना। क्या आपको लगता है कि कैरेक्टर ने सही किया, सही डिसीजन लिया, गलत लिया, या जो भी है? तो ये सारा कुछ किस में आता है? आपका इवैल्यूएशन में। तो ये था हमारा पुराना मॉडल, इसमें हाईएस्ट लेवल इवैल्यूएशन था। तो अब जो न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो 2001 में लॉरेन एंडरसन और कैर्थोल ने दिया, इसमें 2 बड़े चेंजेस हुए। पहले तो नाउन्स को वर्ब्स में बदल दिया गया, जैसे नॉलेज बन गया रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन बन गया अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, जो टॉप 2 लेवल की जगह स्वैप कर दिए गए। अब लेवल्स कुछ इस तरह हैं, जैसे पहला है रिमेम्बरिंग, फैक्ट्स को रिकॉल करना। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग समझना और इंटरप्रेट करना। थर्ड है अप्लाइंग, नॉलेज को सिचुएशन में यूज करना, रियल लाइफ में। फोर्थ है एनालाइजिंग, तोड़ कर देखना, रिलेशनशिप्स समझना। फिफ्थ है इवैल्यूएटिंग, जजमेंट लेना, डिसीजन देना। एंड सिक्स्थ है आपका क्रिएटिंग, सबसे ऊपर और नई चीज बनाना। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस, ओल्ड मॉडल में इवैल्यूएशन टॉप पे था, लेकिन न्यू मॉडल में क्रिएटिंग सबसे ऊपर है। यानी लर्निंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ जज करना नहीं है, बल्कि कुछ नया इन्वेंट करना है। चलिए दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। जैसे जो ओल्ड आपकी है उसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह से आप लेवल पर जाते हो। न्यू आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग है। नोटिस करो कि ओल्ड में सिंथेसिस था सेकंड लास्ट लेवल पे, लेकिन न्यू में क्रिएटिंग बन गया हाईएस्ट लेवल। यानी 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से अब क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक रियल लाइफ क्लासरूम का। अगर टीचर बस फैक्ट्स पढ़ाता है तो वो रिमेम्बरिंग है, अगर स्टूडेंट्स अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता है तो वो अंडरस्टैंडिंग है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करे तो अप्लाइंग है, अगर वो अपना सॉल्यूशन ब्रेक डाउन करे तो एनालाइजिंग, अगर दोनों मेथड्स कंपेयर करे और बेस्ट चूज करे तो इवैल्यूएटिंग है, और अगर वो अपना एक नया यूनिक मेथड बना ले प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दैट इज क्रिएटिंग। तो देखा आपने, ओल्ड वर्जन इवैल्यूएशन पे रुक जाता था, लेकिन न्यू वर्जन इनोवेशन तक पहुंचाता है। चलो एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। मैं एक सिंपल टॉपिक दूंगा आपको, मोबाइल फोन्स। तो जो आपका पहला जो आपका स्टेज है वो है रिमेम्बरिंग। क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ मोबाइल किसने इन्वेंट किया? ये है आपका क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन है आपके लिए, मोबाइल फोन का मेन पर्पस क्या था? ये है आपका सेकंड पार्ट। थर्ड स्टेज है अप्लाइंग, आप एक स्मार्टफोन को अपनी स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हो?
वो है अप्लाइंग। फोर्थ है एनालाइजिंग, मोबाइल के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कंपेयर करना। फिफ्थ है इवैल्यूएटिंग, आपको क्या लगता है मोबाइल ज़्यादा यूजफुल है या हार्मफुल है। एंड सिक्स्थ है लास्ट, क्रिएटिंग। क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको चांस मिले तो आप एक नया मोबाइल फीचर कौन सा इन्वाइट करोगे। तो ये एक्टिविटी दिखाता है कि कैसे एक सिंपल टॉपिक को 6 लेवल्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक स्टेप बाय स्टेप लैडर है लर्निंग को समझने का। ओल्ड वर्जन फोकस करता था इवैल्यूएशन पर, न्यू वर्जन कहता है कि क्रिएटिविटी सबसे बड़ा गोल है। टीचिंग और लर्निंग दोनों में इसका यूज होता है। लेसन प्लानिंग, एग्जाम डिजाइन करना और स्टूडेंट्स के स्किल्स को सिस्टमेटिकली ग्रो करना। याद रखिए, नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से एनालिसिस, इवैल्यूएशन और फाइनली क्रिएशन तक पहुंचना ही असली लर्निंग है।